हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगी ये वाली लुक क्रिएट करना विच इज़ सुपर इजी एंड क्विक और ये मेरी गो टू लुक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आई सिक्योर्ड माई बैंग्स विद दीज क्यूट पिन्स एंड आई एम सो ग्लैड कि डिस्पाइट योर एज एवरीवन कैन पुट दीज ऑन और कोई आपको जज नहीं करेगा क्योंकि दे लुक सो क्यूट एंड दे आर इन ट्रेंड। सुबह उठ के मैंने अपनी स्किन केयर रूटीन की थी और उसमें मैंने ये मॉइस्चराइजर लगाया था विच आई रियली लाइक। सो अभी मेकअप में मैं ये मॉइस्चराइजर स्किप कर रही हूँ, उसकी जगह मैं ये डूई क्रीम लगा रही हूँ बाय टाचा विच आई लव। वैसे भी विंटर्स हैं और विंटर्स में डूई मेकअप ही अच्छा लगता है और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी स्किन प्रेप करें। अगर आपकी स्किन प्रेप अच्छे से नहीं हुई होगी तो आपका मेकअप भी नहीं अच्छा लगेगा एंड इट डजंट मैटर कि आपकी स्किन ऑयली है या ड्राई है। द की इज स्किन प्रेप, क्योंकि अगर स्किन प्रेप अच्छी हुई है तो आपका मेकअप भी लॉन्ग लास्टिंग होगा और अच्छा भी बहुत ज्यादा लगेगा। क्रीम लगाने के बाद मैंने इसको अच्छे से फेस पे मसाज कर लिया है। आई लव डूइंग दिस स्टेप। मुझे लगता है कि एक तो क्रीम भी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है, दूसरा आपका लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है जिससे आपकी स्किन और प्लम्प्ड और ग्लोई लगती है और इजीली मेकअप ग्लाइड होता है। एंड हियर आई एम लुकिंग लाइक अ ग्लेज्ड डोनट। नाउ एज लास्ट स्टेप आई एम अप्लाइंग दिस बॉबी ब्राउन प्राइमर। ये बेसिकली 2-in-1 है, प्राइमर प्लस मॉइस्चराइजर एंड आई लव दिस। आप कोई भी प्राइमर लगा सकते हो बट इफ यू कैन गेट दिस आई वुड हाईली रिकमेंड टू डू सो क्योंकि ये बहुत अच्छी है और विंटर्स के लिए तो स्पेशली आई लव अप्लाइंग दिस। और क्योंकि अब ये प्राइमर है तो इसको आपने स्किन में अच्छे से मसाज नहीं करना। आप देख रहे होंगे कि मैं इसको डैप डैप करके लगा रही हूँ बिकॉज प्राइमर इज सपोज टू बी अ लेयर फॉर योर स्किन। तो इसको हम बस ऐसे लगाएंगे कि वी आर जस्ट डैबिंग इट ऑन आवर स्किन। अब लिप्स के ऊपर मैं ये टाचा का किसू मास्क लगा रही हूँ। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था, यू कैन गो एंड वॉच दैट। या आप कोई और लिप मास्क भी लगा सकते हैं। जस्ट मेक श्योर दैट इट्स हाइड्रेटिंग और वो बिल्कुल भी पैची ना हो और ज़्यादा थिक भी मत हो। सब कुछ हो गया एंड नाउ इट्स टाइम टू डू मेकअप। सबसे पहले मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। ये नार्स का कंसीलर है एंड इट्स 2 शेड्स डार्कर देन माय स्किन टोन और उसको लगाने के लिए मैंने ये फ्लफी सा ब्रश लिया है। मेरी स्किन एक्नी प्रोन है एंड आई हैव डार्क सर्कल्स एज वेल, तो जितनी भी रेडनेस और डार्क सर्कल्स हैं वो मैं पहले इससे हाइड करूंगी। आप कोई भी आई शेडो ब्रश यूज़ कर सकते हो। इस तरह के ब्रश से लगाने का फ़ायदा ये होता है कि बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में कंसीलर नहीं लगता और बाद में वो क्रीज नहीं करता, बहुत नेचुरल फिनिश आती है इससे। एंड नाउ एज यू कैन सी कि मेरी सारी रेडनेस इतने अच्छे से गायब हो रही है इस कंसीलर के साथ। इफ़ यू नीड ओनली 1 कंसीलर और आपके इसी तरह के रेड मार्क्स या डार्क सर्कल्स हैं, गेट दिस नार्स स्पॉट कंसीलर। इट्स सो गुड, लाइक बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है ये। मैं इसकी बहुत कम क्वांटिटी लेके लगा रही हूँ, मतलब आपको पता नहीं लग रहा होगा कि कंसीलर लग रहा है बट जब रेड स्पॉट्स खत्म हो रहे हैं उससे पता लग रहा है कि ये कितने अच्छी तरीके से हर चीज़ को हाइड कर देता है। मेरे फोरहेड पे ये एक एक्टिव ब्रेकआउट है एंड जस्ट लुक एट दिस, कितनी अमेजिंगली इसने इसको बिल्कुल गायब कर दिया। सेकेंड स्टेप इन आवर मेकअप इज फाउंडेशन और अब तक आप सबको पता ही होगा कि दिस इज माई नंबर 1 फेवरेट फाउंडेशन इन होल फ्रिकिंग वर्ल्ड। दिस इज नार्स रेडिएंट फाउंडेशन एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस वन। ये मीडियम टू फुल कवरेज है और बिल्डेबल है। इसके मैं यूजुअली 2 to 3 पम्प्स यूज़ करती हूँ एंड इट्स रियली रियली गुड। अब इसको मैं अगेन उसी वाले ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ बिकॉज दिस ब्रश गिव्स सच अ गुड कवरेज और बहुत लाइट नेचुरल लुक आती है इस ब्रश से अप्लाई करने से। इसको मैं पहले अच्छी तरह ब्रश से अप्लाई कर लूँगी एंड जस्ट लुक एट दिस, कितने मज़े से ये फाउंडेशन लग रहा है। लुक एट द कवरेज, लुक एट द कलर एंड जस्ट लुक हाउ गुड दिस लुक्स लाइक। आई फील लाइक मैं इस फाउंडेशन के बारे में पूरा घंटा बात कर सकती हूँ बिकॉज इट इज़ दिस अमेजिंग। इसकी कवरेज इतनी अच्छी है, इतना नेचुरल फार्मूला है और विंटर्स में तो स्पेशली इतना आपका फेस इससे ग्लो करता है, बिल्कुल रेडिएंट लुक आती है। इवन समर्स में भी आई लव अप्लाइंग दिस। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर पाउडर लगा लेती हूँ एंड इट लुक्स अमेजिंग। और बहुत सारे फाउंडेशन है जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बट ये वो वाला फाउंडेशन है जो ऑल सीजन है और इसके बारे में कोई भी बुरी बात मुझे एटलीस्ट नहीं पता क्योंकि ये मुझ पे बहुत अच्छा सूट करता है। फाउंडेशन इज डन एंड दिस इज हाउ इट्स लुकिंग, जस्ट लुक एट द ग्लो। नाउ इट्स टाइम टू डू माई आईब्रोज और उसके लिए मैं ये एनास्तासिया बेवर्ली हिल्स की ब्रो डिफाइनर पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। आई रियली लाइक दिस कलर और ये बहुत नेचुरल है। मुझे बहुत ज़्यादा डार्क आईब्रोज नहीं पसंद एंड मेरी शेप आईब्रोज की ऑलरेडी ऐसे ही है तो बस मैं उसको थोड़ा सा फिल कर लेती हूँ एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग हियर। इस आईब्रो पेंसिल की दूसरी साइड पे इसका ब्रश भी है तो मैं उसी ब्रश से बस अपने आईब्रोज को थोड़ा सा सेट कर लूँगी एंड नाउ दिस इज़ हाउ इट्स लुकिंग। यूजुअली मैं ये एनास्तासिया की जो ब्रो जेल यूज़ करती हूँ बट आई हैव समथिंग एल्स नाउ। आई रैंडमली फाउंड दिस हेयर पोमेड इन माई वॉशरूम और आई गेस ये फंसी गया है बट आई रियली लाइक दिस फॉर माई आईब्रोज। इट्स अ मीडियम होल्ड
और ये इतने अच्छे मेरी आईब्रोज को होल्ड करती हैं। सो दैट्स व्हाट आई एम अप्लाइंग टुडे। मैं उसके लिए ये एक स्पूली ले रही हूँ और बस इस तरह से मैं इसको लेके अपनी आईब्रोज पे लगाऊंगी। अगर आपकी आईब्रोज थिक है और आपको लगता है कि कोई भी आईब्रो जेल आपके लिए काम नहीं करती, जस्ट ट्रस्ट मी और कोई भी हेयर जेल ले लें। आई फील लाइक हेयर जेल थोड़ी ज्यादा इन्विजिबल हो जाएगी। हेयर पोमेड और खासकर इस तरह के लो और मीडियम होल्ड वाले जो होते हैं, दे आर रियली रियली गुड। जब से मुझे ये मिला है मैं तो सिर्फ यही अप्लाई कर रही हूँ एंड लुक एट द डिफरेंस दैट इट मेड। नाउ दैट माई आईब्रोज आर डन, कंसीलर लगाने से पहले मैं लगा रही हूँ यहाँ पे लिक्विड ब्लश ऑन। हमने कंसीलर बाद में क्यों लगाना है और ब्लश पहले क्यों लगाना है, इसकी एक बहुत बड़ी रीजन है जो मैं आपको बाद में बताती हूँ। बट पहले मैं यहाँ पे लगा रही हूँ रेयर ब्यूटी का लिक्विड ब्लश इन शेड हैप्पी। आई रिसेंटली गॉट इट एंड आई एम ऑलरेडी ऑब्सेस्ड विद दिस, क्योंकि ये एक तो इतना ज्यादा पिगमेंटेड है और दूसरा बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। और यहाँ पे मेरी लाइट बंद हो गई थी बट स्टिल मैं ब्लश अप्लाई करती रही, क्योंकि लिक्विड ब्लश है और मुझे था कि इसके कोई पैचेस ना बन जाएं, तो पहले मैं अप्लाई कर लेती हूँ। एंड दिस इज हाउ इट्स लुकिंग। आई एम ऑलरेडी लविंग दिस। और अब ये देखें नेचुरल लाइट में इट्स लुकिंग सो गुड। हैप्पी शेड जो है इट्स मोर ऑन पिंकिश टोन और इसका दूसरा जो मोस्ट फेमस है वो होप कलर है, दैट्स अ बिट मोर पीची कलर। और मेरे पास बहुत सारे पीच कलर के ब्लश थे तो मैंने सोचा था इस दफा मैं पिंक ब्लश लेती हूँ और ये मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा अच्छा निकला है एंड इट लुक्स सो गुड। नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई कंसीलर और यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ एल्फ का हाइड्रेटिंग केमो कंसीलर। ये कंसीलर एक तो इतना अफोर्डेबल है और दूसरा बहुत लॉन्ग लास्टिंग और हाइड्रेटिंग है। इसको लगाने के बाद बिल्कुल भी क्रीजेस नहीं पड़ते आपके अंडर आईज में। और अब मैं बताती हूँ कि हमने पहले लिक्विड ब्लश क्यों लगाया और उसके बाद हम कंसीलर क्यों लगा रहे हैं। लिक्विड ब्लश क्योंकि बहुत ज्यादा पिगमेंटेड और थिक होता है, तो जब आप उसको अप्लाई करते हो आपको पता लग रहा होता है कि इस डिफाइंड पार्ट पे आपके ब्लश लगा हुआ है जो बहुत वियर्ड लगता है। तो जब आप उसके ऊपर कंसीलर लगाते हो तो आपकी लाइंस ब्लेंड हो जाती हैं। और इसके बाद हम अब अंडर आईज को सेट करने के लिए पाउडर लगाएंगे और उस पाउडर के बाद अपना पाउडर ब्लश लगाएंगे, जिससे आपका लिक्विड ब्लश सील हो जाएगा, लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा और बहुत ज्यादा पिगमेंटेड लगेगा और फेस पे बहुत नेचुरल ब्लेंडेड लुक देगा। और एक कंसीलर जो हम पहले लगा चुके हैं वो थोड़ा डार्क शेड में था, क्योंकि उससे हमने डार्क सर्कल्स और रेड मार्क्स हाइड करने थे। लेकिन अब जो हम ले रहे हैं उसका पर्पस है ब्राइटनिंग, तो हमने अब थोड़ा सा लाइटर कंसीलर यूज करना। कंसीलर सेट करने के लिए मैं यहाँ पे अब यूज कर रही हूँ हुडा ब्यूटी का लूज पाउडर इन शेड पाउंड के। अब पाउडर लगाने से पहले मैं उसी कंसीलर ब्रश से अपने अंडर आईज को दोबारा से सेट कर रही हूँ और उसके साथ ही फौरन मैं अपना पाउडर लगा लूंगी। इससे ये होगा कि क्रीजेस नहीं पड़ेंगे। पाउडर को हमने ऐसे ही लगा रहने देना थोड़ी देर के लिए ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। और जब वो सेट हो रहा है हम अपना आईलाइनर लगाएंगे और यहाँ मैं यूज कर रही हूँ एल्फ का लिक्विड आईलाइनर पेन। हम बिल्कुल नेचुरल सी एवरीडे लुक कर रहे हैं तो हमने आईलाइनर बिल्कुल ओवरडू नहीं करना, बिल्कुल थिन सी एक लाइन लगाएंगे। अब मैं एक बिल्कुल फ्लफी सा ब्रश ले रही हूँ एंड वी आर गोना डस्ट अवे आवर पाउडर। हमारी अंडर आईज सेट हो गई हैं, पाउडर हमने रिमूव कर दिया और अब हम लगाएंगे अपना पाउडर ब्लश। और यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ नार्स का पाउडर ब्लश इन शेड ऑर्गेज़म एंड दिस इज सो प्रिटी। लुक एट द कलर। और इससे हमारा जो ब्लश है वो और प्यारा लगेगा और लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाएगा और अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। ये हमारा पाउडर ब्लश लग गया और आपको लग रहा होगा कि आई एम डन विद ब्लशेस, बट नहीं, वेट, अब मैं एक और ब्लश अप्लाई करूंगी। बेसिकली आई एम अप्लाइंग दिस एज एन अल्टरनेट फॉर हाईलाइटर बिकॉज लुक एट द कलर, इट्स सो शिमरी। This is Stick Blush by Anastasia Beverly Hills in shade Bubblegum. I feel like this product is very underrated और इसके बारे में इतनी बात नहीं होती, but this is very pretty. Just look at the application and it comes with its own brush और ये बहुत convenient है लगाना and the brush is so good. मैं इससे बाकी blush भी लगाती हूँ अपने। Now it's time to apply mascara और mascara के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ Lancome। ये मस्कारा बिल्कुल भी हैवी नहीं है, बहुत प्यारा और बहुत लाइट वेट है, इतनी प्यारी फैंड आउट और बिल्कुल डिफाइंड लुक देता है। वन टिप इज टू अप्लाई मस्कारा लाइक दिस। अगर आपको क्लस्टर्ड और थिक आईलैशेस नहीं पसंद और हर आईलैश अलग अलग चाहिए, देन अप्लाई इट लाइक दिस, इट गिव्स सच अ गुड लुक। एंड हियर लुक एट द डिफरेंस। Now it's time to do my lips and I am going with my favorite lip combo. I am using Lancome का lip liner and Huda Beauty का bombshell lip gloss. Also I recently got to know कि my lips are called Cupid bows lips और काफ़ी लोग इसे पसंद करते हैं and they are kind of rare. TikTok पे बहुत वायरल हुआ है and people are obsessing over it. I never knew कि it's a thing but people actually get fillers to get this shape.
वाओ, एवरी डे यू गेट टू लर्न समथिंग न्यू। और मुझे ये नहीं पता था, मे बी आप में से किसी को पता हो, बट इट्स न्यू टू मी, सो आई वॉज काइंड ऑफ शॉक्ड। But anyways, here I am applying Huda Beauty Faux Filler in shade Bombshell, and this is such a pretty color. Look at this, like it looks so good. और इससे आपके lips इतने fuller लगते हैं, that's the thing that I love about this. Makeup is almost done, and now we have to do the last step, which is setting spray. Here I'm using my favorite setting spray of all times. It's Charlotte Tilbury Airbrush setting spray, and I'm just gonna spray it all over my face. और मैं काफ़ी ज़्यादा quantity में लगाती हूँ because this makes your makeup so good and it makes it super long lasting. तो ढेर सारी हम ये setting spray लगा लेंगे। अगर आप कोई और setting spray यूज़ करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। Now makeup is done and it's time to remove my cutesy pins, जो मेकअप करते हुए ज़्यादा अच्छी लग रही थी, but yeah, one day I'm gonna wear them outside. Anyways, this is how my makeup is looking. I really like it and it's my go-to makeup. मैं usually यही करती हूँ जब मैंने बहुत casual no makeup look करनी होती है, तब मैं सिर्फ concealer यूज़ करती हूँ और मैं foundation skip कर देती हूँ। बाकी steps nearly यही रहते हैं, but this is the one with the foundation and I really like it. It was super easy to do, super quick. I hope आप लोगों को भी ये look अच्छी लगी होगी, and if you liked it, let me know in the comments. Also, if you are new here, subscribe to my channel. I will see you girls in my next video. Until then, bye, take care, and yes, I love you all.